के ये थोड़ा अलग से स्टाइल होगा थोड़ा, ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अच्छा अभी एक आपको ऐसे ढूंढना है ए के साथ क्या यूनियन करने से वही ए आएगा। ओके, ऐसा थोड़ा यहाँ सॉरी ए इंटरसेक्शन बच्चे कॉमन जाएगा, ये आपका एलएचएस कीजिए। ओके, दोनों यहाँ पर आपको एक ऐसा ढूंढना है कि ए के साथ क्या इंटरसेक्शन करने से वही ए ही आएगा, और दोनों में बाद में ए इंटरसेक्शन कॉमन जाएगा। तो बच्चे तुमको पता है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ओके, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जोड़ेंगे। ओके, यूनियन क्या ए इंटरसेक्शन भी, बाद में फिर दोनों में ए इंटरसेक्शन कॉमन लोगे। तो मैं फिर से बोल रहा बच्चों, तो ये थोड़ा सर अलग ए से स्टाइल। इंटरसेक्शन, हाँ देखिए, दोनों में तुम्हें ए इंटरसेक्शन कॉमन जाएगा बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन तो यहाँ पर मैं थोड़ा गलती लिखा। यस सर, यूनियन आपका है। हाँ, तो ये एक्चुअली द्वारा ये ए इंटरसेक्शन यू, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन, तो इधर भी एक ए इंटरसेक्शन आपको बनाना पड़ेगा, बाद में ए इंटरसेक्शन कॉमन लेना पड़ेगा। आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो ए इंटर में ए के बदले में ए इंटरसेक्शन यू लिखा। ओके, उसके बाद बच्चों दोनों में ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ पर यूनिवर्सल सेट रहेगा। ओके, यूनियन और यूनियन क्या ये रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो बी रहेगा ना, सॉरी, ओके यूनिवर्सल सेट होगा और सर। ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो ए इंटरसेक्शन कॉमन ले ले बच्चे, यूनिवर्सल सेट रहेगा, यूनियन और क्या बी रहेगा। अच्छा, आप बोले कि यूनिवर्सल सेट यूनियन बी कितना आता है। एक यूनिवर्सल सेट है, ओके, एक यूनिवर्सल सेट है और एक बी है। यूनिवर्सल सेट। ओके, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ देने से आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, ओके, अभी बोलिए कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ए तो आपका ये है। तो यहाँ पर जब इसका जब प्रूफ बोलता है आपको ए इंटरसेक्शन है ना, तो तुम्हें दोनों में कॉमन जाना है। तो आपको क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन है, तो क्या करना है किसके साथ ए इंटरसेक्शन करने से आपका ए आएगा, तो यूनिवर्सल सेट के साथ करने से। तो यहाँ पर ए के बदले में क्या लिखिए, इस ए के बदले में क्या लिखिए, ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट लिखिए। ओके, दोनों में ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लीजिए, तो आपका यूनिवर्सल सेट यूनियन बी रहेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है बच्चे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद यूनिवर्सल सेट यूनियन बी क्या होता है, आपका बी यूनिवर्सल सेट आता है, फिर ये। ठीक है, ये जैसा हुआ बच्चे सेकंड नंबर भी ऐसा होगा। ओके, सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए प्रूव करना। ओके, ये हमें 2 प्रूव करना। ओके, अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको फिर से आपको यहाँ पर ए यूनियन है, तो इधर एक ए यूनियन बनाना पड़ेगा। तो ए का साथ क्या यूनियन करने से आपका वही ए आएगा। तो ए का साथ अगर फाई अगर यूनियन करते हैं, ए यूनियन फाई, यहाँ पर ए यूनियन दोनों में कॉमन जाएगा। तो यहाँ पर ए यूनियन फाई क्या होता है, ए होता है। ओके, तो तुम्हारा क्या कीजिए, तो ये ए के बदले में क्या लिखिए, ए यूनियन फाई। ओके, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और ये एलएचएस हम कर रहे हैं। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए, मैं पहले बोल रहा था दोनों में ए यूनियन कॉमन जाएगा। ओके, दोनों में ए यूनियन कॉमन जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए ए यूनियन। ओके, ए यूनियन कॉमन जाने का तो फाई रहेगा, इंटरसेक्शन बी रहेगा। ठीक है, दोनों में ए यूनियन कॉमन ले लो, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आज इसके बाद बच्चों क्या होता है, तो बात बोलिए तुम्हारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन फाई, बोलिए बी के साथ बी
बी इंटरसेक्शन फाई कितना होता है बोलिए? फाई 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 सर फाई होता है। अब बोलिए ए यूनियन फाई कितना होता है? ए ये होता है। तो पर आर एच एस पहुंच गए। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा मैं बोला था लेकिन थोड़ा और था सब्सटेंट नहीं था। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यूनियन दोनों तरफ ये ए के बदले में ए इंटरसेक्शन यू लिखोगे, यूनिवर्सल सेट लिख के कॉमन लोगे, और यहाँ पर ए यूनियन हो तो इधर भी ए यूनियन चाहिए, तो ए यूनियन फाई कीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक तो क्वेश्चन है, तो ये गिवन है, ये टू प्रूव करना है। ठीक है, क्या करेंगे मैं बोला, एक बार इस गिवन में ना बी इंटरसेक्शन करेंगे, बी इक्वल टू समथिंग मिलेगा, और एक बार क्या करेंगे ओके कि सी इंटरसेक्शन करेंगे। ओके, तो सी इंटरसेक्शन करेंगे ना, ओके, तो समथिंग मिलेगा। ओके, और भी ऐसा भी होता है कि तुम्हारा बी सबसेट सी एंड सी सबसेट बी होने से तुम्हारा क्या होता है, बी इक्वल टू सी होता है। ये भी होता है और भी होता है। ओके, तो एक बार बी इंटरसेक्शन सी कीजिए, हमारा बी इक्वल टू सी कब होता है पता चला बच्चों, बी सबसेट सी और सी सबसेट बी होता है, तो तुम्हारा बी इक्वल टू सी होता है। देखिए पहला प्रूफ कीजिए, देखिए ओके कि तुम्हारा ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है। ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी है, दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, पहला बी इंटरसेक्शन करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन में करवाया था, ये ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन करेंगे, फिर ए यूनियन सी, दोनों तरफ बच्चों पहला बी इंटरसेक्शन करेंगे, इधर भी बी इंटरसेक्शन, इधर भी बी इंटरसेक्शन, उसके बाद बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए। ओके, ये बी इंटरसेक्शन है, यूनियन बीच में रहेगा बच्चों, ये वाला बीच में रहेगा, ये बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डालिए, बी इंटरसेक्शन है, सर यूनियन वो बीच बी में। तो यूनियन होगा ना? हाँ बोलिए, बी तो वो बी यूनियन भी होगा ना? बी इंटरसेक्शन है, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते यस हैं। सर यस। यहाँ पर भी सेम थिंग, ये बीच में रहेगा। ओके, क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन है, यूनियन, ओके बी इंटरसेक्शन से। ओके ठीक है, ये बी इंटरसेक्शन है, यूनियन बीच में रहेगा, और बी इंटरसेक्शन से। ठीक है, अच्छा ये बी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन बी बोले क्या होता है, कौन बी बोलेगा, बी आएगा। ओके, बी इंटरसेक्शन भी बी होता है, ये तुम्हारा बी इंटरसेक्शन है, यूनियन बी इंटरसेक्शन से। अच्छा एक बात बोलिए, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन में क्या होता है। अच्छा देखिए एक बात ये है, तुम्हारा सपोज ये तुम्हारा ओके, ये तुम्हारा ए सेट है और ये बी सेट है। एक बात बोलिए ओके, पर आप बी इंटरसेक्शन है, यूनियन बी क्या होता है, ये आपका बी इंटरसेक्शन है और ये आपका बी है, दोनों को जोड़ दीजिए क्या आता है, बोलिए बी इंटरसेक्शन है और बी को जोड़ने से आपको क्या मिलता है, भाई क्या मिलता है बोलते नहीं, साइलेंस रुक गए। सर बी। बी मिलता है। ओके, बी ये बी मिलता है। ओके, तो ये बी मिलता है इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, यूनियन बी इंटरसेक्शन। अच्छा ये इक्वेशन 1 आएगा बच्चों, मैं पहले से बोला था यहाँ पर बी इंटरसेक्शन करोगे तो बी इक्वल टू समथिंग मिलेगा। ओके, अच्छा यहाँ पर एक दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, हेल्प करेगा। हाँ, यहाँ पर जो गिवन दिया है ये हेल्प करेगा तुम्हारा आरएचएस को इक्वल करने के लिए। ए इंटरसेक्शन बी, इसके बदले में तुम लिख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट वाला ये आएगा, इसके बदले में तुम क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी के बदले में क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी के बदले क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी के बदले क्या लिख सकते हो,
ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये क्यों लिख दिए, क्यों लिखे बच्चों? गिवन क्या है? हाँ सर, गिवन गिवन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। ये गिवन था द्वारा ए इंटरसेक्शन, आठ दिसंबर का क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी देखिए नेक्स्ट, और एक बार क्या करेंगे, जो गिवन था इसमें सी इंटरसेक्शन करेंगे तो सी इक्वल टू समथिंग आएगा। क्या गिवन है? ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या? ए यूनियन सी। दोनों में क्या करेंगे? सी इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों। अगेन ओके ओके, तो ये क्या ये गिवन था। अभी क्या करेंगे? दोनों में सी इंटरसेक्शन करेंगे। सी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, ओके, ये सी इंटरसेक्शन ऑफ किसका? ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ डाल दीजिए, ये सी इंटरसेक्शन है, ये यूनियन बीच में रहेगा, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ डालिए, सी इंटरसेक्शन है, यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। सी इंटरसेक्शन है, यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखिए ये तुम्हारा सी इंटरसेक्शन है, ओके, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अच्छा बोलिए सी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? सी। ओके, सी इंटरसेक्शन ए, ओके, सी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। ओके, सी इंटरसेक्शन सी द्वारा सी होता है बच्चों, ये सी इंटरसेक्शन है, सी इंटरसेक्शन है, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ओके, सी इंटरसेक्शन है, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अच्छा बोलिए सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी क्या? सी यूनियन सी इंटरसेक्शन है कितना? बोलिए, कौन बोलेगा सी यूनियन सी। सी? ओके, इन दोनों को यूनियन कीजिए। ओके, तो सपोज ये तुम्हारा सी है और ये तुम्हारा ए है, ओके, और तुम सी इंटरसेक्शन है और सी को दोनों को मिला दीजिए। सी इंटरसेक्शन और सी को दोनों को मिलाने से आपको क्या मिलता है? सी मिलता है। सी। ये इक्वेशन 2 कीजिए। अच्छा देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या है कॉमन है? अच्छा ये इक्वल नहीं होता बच्चों, बी इंटरसेक्शन यू के बदले में ए इंटरसेक्शन सी लिखा बोल के इक्वल होगा, क्योंकि दिया था ए इंटरसेक्शन सी किससे इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी बोल के। तो देखिए अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 टू ये पार्ट दोनों में इक्वल है, ये सी इंटरसेक्शन ए, ये तुम्हारा सी इंटरसेक्शन है, ये सी इंटरसेक्शन है, यूनियन क्या? यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ये दोनों में देखिए सी इंटरसेक्शन है, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये की बात है। बी इंटरसेक्शन सी जो है, सी इंटरसेक्शन बी, वही इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ ये करता है, यूनियन भी कॉम्यूटेटिव। तो इक्वलाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पर ये पार्ट दोनों में इक्वल हो रहा है, ये इसमें और ये दोनों इक्वल हो रहा है। अच्छा लेकिन ये इक्वल नहीं होता अगर बी, इसके बदले में तुम ये नहीं लिखोगे ना, इक्वल नहीं बनेगा। गिवन है बी इंटरसेक्शन है इक्वल क्या? ए इंटरसेक्शन सी बोल के ये लिख दिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम्हारा ये पार्ट जब इक्वल है, ओके, वो दोनों पार्ट जब इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बी इक्वल टू क्या होगा? सी होगा। ओके, ठीक है बच्चों। अरे तुम्हारा बुक में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं सिर्फ बोल दूंगा, वो बनाया था वो क्वेश्चन, सिर्फ बोल दूंगा। ये बच्चे तुम्हारा क्वेश्चन था उसी तरह, ये करवाए थे, तुम सिर्फ बोलोगे इसको। ओके, बोलोगे तो कर देंगे। और एक बार भी एक बात बोली, ये वाला बात, ये बोले इसमें क्या किए थे हम, बोल सकते इसमें क्या किए थे हम? हमें ए इक्वल बी प्रूव करना था। क्या किए थे? पढ़ाए थे कि नहीं बच्चों? पढ़ा गया था कि नहीं? बोलिए। यस सर। तो क्या किए थे इसमें? पहले एक बार ए इंटरसेक्शन किए थे,
ए इंटरसेक्शन करने के बाद ए इक्वल टू समथिंग आया था, और एक बार क्या किए थे, बी इंटरसेक्शन किए थे, बी इक्वल टू समथिंग आया था। ओके, इसके बाद इक्वलाइज किए तो यह आया। बच्चे बनाए थे कि नहीं बनाए थे? आप Yes, बोलिए, sir. दूसरा बच्चे कुछ बोलिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर से इसको बना देंगे। अरे बनाए थे कि नहीं? अरे ये उसका नाम क्या है, नया लड़की का नाम क्या है, भूल गया। अरे बोलिए, चिन्मय बोलिए। ये आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे चिन्मय? चिन्मय राउत बोलिए। Yes, sir. पढ़े थे। संतोष टुडू, संतोष टुडू पढ़े थे ना? बोल दे फिर से और एक बार। सर और एक बार बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, ये इम्पोर्टेंट Sir, क्वेश्चन है। A union देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बोल देते हैं। ओके, रिवीजन कर लेते हैं। ओके, कल तो एग्जाम है, तुम लोग को लगातार 4 एग्जाम देना है तुम लोग को, 2 ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव। तो ये गिवन है, इसी तरह बनेगा। गिवन क्या है तुम्हारा, ए इंटरसेक्शन एक्स, योर बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। और क्या गिवन है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये भी गिवन। ओके, तो टू प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल टू वाई। ओके, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी वही करेंगे। इसमें ये गिवन है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें करेंगे। क्या करेंगे, एक बार ए इंटरसेक्शन करेंगे, ए इक्वल टू समथिंग आएगा, प्रीवियस जैसे किए थे। और एक बार बी इंटरसेक्शन करेंगे, बी इक्वल टू समथिंग आएगा, तो दोनों का कुछ आरएचएस इक्वल हो जाएगा, देन ए इक्वल टू बी होगा। उसी तरह डिट्टो बनेगा अभी जो किए थे। देखिए इसका प्रूफ देखिए, ये ए यूनियन एक्स इक्वल टू फिर बी यूनियन एक्स है। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि पहला एक बार ए इंटरसेक्शन करेंगे, फिर ए यूनियन एक्स, इधर भी ए इंटरसेक्शन करेंगे। ओके, ये बी यूनियन एक्स। ओके, तो बोलिए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड लो डाल दीजिए, ए इंटरसेक्शन है यूनियन, ए इंटरसेक्शन है यूनियन, ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ डालिए, ए इंटरसेक्शन है यूनियन, ए इंटरसेक्शन, इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ डालिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक तो गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स, क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या गिवन है बच्चों, बोलिए पाई गिवन है, इसको मतलब डाल दीजिए। हाँ बात डाल, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए, और पर ए इंटरसेक्शन एक्स पाई दिया है, यार ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यूनियन पर ए इंटरसेक्शन एक्स पाई दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए गिवन द्वारा, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 बोल के गिवन है। ओके, ठीक है, अच्छा फ्रॉम हमारा ये ए यूनियन एक्स, ए यूनियन 5 इक्वल, सॉरी ए यूनियन 5 बोलिए कितना आएगा, ए यूनियन 5 कितना आएगा, ए, ए आएगा। ठीक है, ए यूनियन 5 ए आएगा, और तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी पाई क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसे इक्वेशन मान रखिए, पाई का साथ कुछ भी यूनियन कीजिए वही रहेगा, ए यूनियन पाई ए आएगा, ए इंटरसेक्शन वही आएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन मान रखिए। ओके, नेक्स्ट क्या कीजिए, फिर और एक बार बी इंटरसेक्शन कीजिए, ये गिवन था ना, इसमें बी इंटरसेक्शन कीजिए, और बी इंटरसेक्शन एक्स मतलब पाई लिखिए जो गिवन है। तो ठीक है, जो लिखिए ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स, फिर से लिखिए अगेन सेम, क्या कीजिए, जो ए यूनियन एक्स इक्वल टू क्या है, बी यूनियन एक्स। ओके, हाँ सर, हो गया सर। ये गिवन है। ओके, अच्छा देखो तुम्हारा ये दोनों तरफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी बी इंटरसेक्शन कीजिए। पहला वाला हम ए इंटरसेक्शन किए, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे बी इक्वल टू सी में क्या किए थे, प्रीवियस क्वेश्चन में बी इक्वल टू सी में एक बार बी इंटरसेक्शन किए थे, सी इंटरसेक्शन, उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, एक ए इंटरसेक्शन करेंगे, बी इंटरसेक्शन करेंगे, ए यूनियन एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी बी इंटरसेक्शन कीजिए, बी यूनियन एक्स। ओके,
ये द्वारा बी इंटरसेक्शन द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डालिए, ये बी इंटरसेक्शन है यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डालिए, बी इंटरसेक्शन है यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ये बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अच्छा बच्चों बी इंटरसेक्शन एक्स क्या गिवन है? बी इंटरसेक्शन पाई गिवन है, बी इंटरसेक्शन एक्स पाई गिवन है, इसको डाल दीजिए वहां पर। पहले मैं ए इंटरसेक्शन एक्स को पाई डाले इधर, ये बी इंटरसेक्शन है ओके यूनियन ये पाई, ये बी इंटरसेक्शन भी बी होता है यूनियन ये बी इंटरसेक्शन एक्स पाई। यहाँ पर लिखिए इवन जो है बी इंटरसेक्शन एक्स क्या आई दिया ओके। देन बच्चे द्वारा ये बी इंटरसेक्शन है फाई के साथ कुछ भी इंटर यूनियन कीजिए वही आएगा, और बी यूनियन फाई बी है। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में एक इक्वल चीज मिलेगा, इसमें ए इंटरसेक्शन भी और क्या इसमें बी इंटरसेक्शन दोनों इक्वल है ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द्वारा ए इंटरसेक्शन बी किससे इक्वल है? बी इंटरसेक्शन ए से इक्वल है, बिकॉज इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पर ये द्वारा है बी इंटरसेक्शन है और क्या ये ए इंटरसेक्शन में इक्वल है, तो ये इक्वल है तो ए इक्वल भी होगा ओके। मल्टीप्लाई दैट द्वारा ए इक्वल टू बी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये द्वारा इक्वल है ओके। तो अगर आर एच एस इक्वल तो एल एच एस इक्वल होता है ओके। द्वारा ये पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट इक्वल है, बी इंटरसेक्शन है किससे इक्वल है? योर ए इंटरसेक्शन बी से इक्वल है ओके, योर ए इंटरसेक्शन बी से इक्वल है, तो वो दोनों इक्वल तो ए इक्वल भी आएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों प्रूव करते हैं, एग्जाम आता है कि सबसे बड़ी बात है जो हमेशा यूज होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। हम लोग का जो नया प्रूफ है कि ये है कि ये जो ए यूनियन बी जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है द्वारा ए यूनियन बी किससे इक्वल है? वो बी यूनियन ए से इक्वल है ओके। सेकेंड द्वारा योर ए इंटरसेक्शन बी किससे इक्वल है? बी इंटरसेक्शन ए से इक्वल है। ठीक है, तो तुम ऐसे एग्जाम्पल एक करोगे तो तुम्हारा मार्क्स कट जाता है। सपोज ए सेट में सपोज 1 2 3 है, बी सेट में सपोज 2 3 4 है, तो ए यूनियन बी कितना आएगा? ए यूनियन बी कितना आएगा? 1 2 3 4 आएगा 1 2 3 4 और बी यूनियन ए कितना आएगा? बी यूनियन आएगा, बी यूनियन ए भी कितना है? 1 2 3 4 आएगा ओके। सेम आएगा। तो देख रहे हो तो क्या हुआ, ए यूनियन बी किससे इक्वल है? बी यूनियन है। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुम लोग क्लास 7 में ऐसे पढ़ते थे, जो 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन भी योर 2 × 3 3 × 2 होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है ओके। तो वही बात है, इससे हमें बिलोंग्स टू मेथड में इसको प्रूव करेंगे। इसी तरह तुम्हारा ए इंटरसेक्शन भी बोलो क्या आएगा? फिर ए इंटरसेक्शन भी क्या आता है, कितना आएगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या 2 3 और बी इंटरसेक्शन है कितना आएगा? 2 3 तो सेम आएगा। तो देख रहे हो तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या? बी इंटरसेक्शन। एग्जाम में प्रूव आता तो ऐसा लेकर अगर करोगे तो मार्क कट जाता है ओके। तो लेकिन उसको बिलोंग्स टू मेथड में प्रूव करना है ओके। तो पहला प्रूफ देखिए, योर ए यूनियन बी किससे इक्वल है? फिर बी यूनियन ए से इक्वल है ओके। देखिए लिखेंगे तो लिख दीजिए, कोई क्या लिखेगा तो पूछोगे। अच्छा देखो पहला प्रूफ देखिए बच्चों,
प्रूफ यार ए यूनियन बी किससे इक्वल होता है, यार बी यूनियन ए से इक्वल होता है। लेट एक्स बिलोंग्स टू क्या ले लीजिए, ए यूनियन बी। तो बच्चों ये द्वारा क्या है कि एक्स, ओके, ये यूनियन पर और होता है बच्चों, ओके, एक्स बिलोंग्स टू ए, ओके, और क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू, हाँ यूनियन फॉर और होता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और क्या एक्स बिलोंग्स टू बी, ओके। अच्छा, अगर बच्चे इसको मैं डज नॉट बिलोंग्स टू अगर लिखता तो ये इंटरसेक्शन हो जाता, ओके, मीन्स अगर डज नॉट बिलोंग्स टू होता तो ये यहाँ पर एंड लिखता। एक बात ध्यान रखिए, हम लोग जो डी मॉर्गन्स लॉ में अभिजीत बोल रहा था, ओके, सब द्वारा एक्स बिलोंग्स टू द्वारा ए है, ए यूनियन बी है। अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू अगर बोलता हूँ तो ये बनेगा ए यूनियन का एंड हो जाएगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जब डज नॉट बिलोंग टू बोलता हूँ तो यूनियन का एक्चुअली और होता है, लेकिन डज नॉट बिलोंग टू जब करेंगे तो इसको उल्टा हो जाएगा, यूनियन का एंड लिखा जाएगा। अगर तुम्हारा ये डी मॉर्गन्स लॉ में हम कर रहे थे, ओके, लास्ट क्लास पढ़ाए थे डी मॉर्गन्स लॉ, ओके, ये एक्स बिलोंग्स टू अगर ए एंड बी होता है, अगर हम डज नॉट बिलोंग्स टू में लगा रहा हूँ तो ये ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बिलोंग्स टू में सेम है, बिलोंग्स टू में सेम रहेगा, सिर्फ बिलोंग्स टू में यूनियन का और रहेगा, लेकिन वही सेम चीज अगर डज नॉट बिलोंग्स टू करता हूँ बच्चों तो मैं क्या करना है, इसे एंड लिखना है, और ये एंड का डज नॉट बिलोंग्स टू जब लिखता हूँ एंड का और लिखना है, लेकिन बिलोंग्स टू में सेम रहेगा, यूनियन का और होता है। अच्छा देखिए हम प्रूव करते हैं ये, ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हुआ, ओके, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मीन्स यूनियन फॉर और होता है, ओके। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अगर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी ऐसा है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू क्या, और एक्स बिलोंग्स टू क्या ए लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों द्वारा, और मैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी को ऐसा लिख सकता हूँ। ये क्या हुआ फिर, ये एक्स बिलोंग्स टू कितना, बी यूनियन ए हुआ। अच्छा बच्चों मैं एक बात बोल रहा था, अच्छा ए इक्वल टू बी कब होगा बच्चों, ए इक्वल टू बी तभी होगा बच्चों ए सबसेट बी एंड क्या, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ऑफ ए होगा, तभी अगर ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए कर दिए तो ए इक्वल टू बी लिख सकते हो। अच्छा ए सबसेट बी कब होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए से शुरू करोगे और एक्स बिलोंग्स टू बी में अगर पहुंच जाओगे तो तभी तुम लिख सकते ए सबसेट बी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर बात वही है, ओके, कि एक्स बिलोंग्स टू ए द्वारा है और ये एक्स बिलोंग्स टू बी, ओके, तो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स बिलोंग्स टू, ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में था और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए में पहुंचे तो तुम लिख सकते हो ए यूनियन बी सबसेट ऑफ किसका, बी यूनियन है, ओके। तो बच्चे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में था तो बी यूनियन ए में पहुंचे तो ए सबसेट बी होता है, ओके, मीन्स ये इसका सबसेट बनता है। अगेन अब इसको उल्टा जाओगे, उल्टा क्या जाओगे, एक्स बिलोंग्स टू कितना, बी यूनियन है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन है, ओके, तो एक्स नहीं वाई ले लीजिए, ओके। अब उल्टा जाना है तो उसको तुम लिख सकते हो वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू क्या, ए, वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अच्छा बच्चों इसको तुम लिख सकते हो वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, ओके, वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, देन इसे लिख सकते हो वाई बिलोंग्स टू द्वारा ए यूनियन बी। तो एक्स बिलोंग्स टू था बच्चों बी यूनियन में थे और एक्स वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन में थे, वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में पहुंचे तो इस तरह क्या हुआ, बी यूनियन ए सबसेट ऑफ किसका, ए यूनियन बी, A union. ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये इसका सबसेट है, देन ये इसका सबसेट है, द्वारा ए यूनियन बी किससे इक्वल है, बी यूनियन है, ओके, इसको अलजेब्रा मेथड कहते हैं, ओके। अगर प्रूफ में बोलता है कि प्रूफ दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है, इसे अलजेब्रा मेथड में प्रूफ करोगे। ऐसा एग्जांपल देके अगर कोई प्रूफ कर देगा 1 2 3 तो हाफ मार्क मिलेगा, ओके।
तो इसी तरह बच्चा हम क्या करेंगे, एंड का लिखेंगे। ओके, प्रूव दैट योर ए इंटरसेक्शन बी जो है योर बी इंटरसेक्शन ए होगा। प्रूव दैट योर ए इंटरसेक्शन बी किससे इक्वल है, योर बी इंटरसेक्शन ए से इक्वल। तो क्या करोगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहाँ पर बिलोंग्स टू में एंड, ये इंटरसेक्शन एंड होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड क्या, एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, एक्चुअली तुम्हारा जो इंटरसेक्शन का मीनिंग ही एंड है। ओके, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू जब बोला जाता है उसमें चेंज हो जाएगा, एंड का और लिखोगे। डज नॉट बिलोंग्स टू जब बोला जाता है। ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, नेक्स्ट बात है, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। देन इसको लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन। ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी में थे, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन में पहुंचे। देन तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी जो है किसका सबसेट है, बी इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन। अगेन क्या लिखोगे तुम्हारा, लेट वाई बिलोंग्स टू, यहाँ से उसको उल्टा जाना है, तुम अगर Y ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, लेट वाई बिलोंग्स टू कितना, बी इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब लिखिए देन वाई बिलोंग्स टू कितना, बी एंड वाई बिलोंग्स टू क्या, ए। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा उल्टा करके लिख सकते हो, वाई बिलोंग्स टू ए। ओके, वाई बिलोंग्स टू बी, और इसको लिख सकते हो वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स, देन बच्चे ये वाई बिलोंग्स टू क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो बी इंटरसेक्शन ए में था, इसमें पहुंचे तो बी इंटरसेक्शन ए जो है तो सबसेट ऑफ किसका, बी इंटरसेक्शन ए जो है ये सबसेट ऑफ किसका, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये इसका सबसेट है और ये उसका सबसेट है, तो जितना दैट योर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए से इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो। अच्छा, पावर सेट का जब पढ़ा है तो तुम लोग को समझ में आया, तो बच्चों पावर सेट का 2 क्वेश्चन था, तुम्हें समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट एक में देखो तुम्हारा ये वो क्या करोगे, x बिलोंग्स टू किसे, a में शुरू करोगे। अगर b में पहुंच जाओगे, x बिलोंग्स टू a में शुरू करोगे, अगर b में पहुंच जाओगे तो a इसका सबसेट बनेगा। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a है। ओके, अच्छा, अगर x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू तुम्हारा क्या होगा, फिर a यूनियन b होगा। ये सही है ना गलत है, बोलिए। अगर x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b होगा। कौन सही बोल रहा है कि ना, ये बोल गलत बोल रहा है। देखो, ये एक है ए सेट है और एक तो बी सेट है। ये सर, अगर एक्स एक एलिमेंट ए में, अगर एक्स एक एलिमेंट ए में है तो वो ए यूनियन बी में रहेगा कि नहीं, बोलिए। अगर एक्स एक एलिमेंट अगर ए में है तो Yes, वो sir. ए यूनियन बी में है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बच्चों, मैं ए यूनियन बी के बदले में ए इंटरसेक्शन बी में लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, Yes, आगे sir. ए इंटरसेक्शन बी में लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्यों, गिवन क्या था, Even गिवन था क्या, ए A यूनियन बी इक्वल टू किसे, ए इंटरसेक्शन बी। intersection. ठीक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, तो तुम्हारा ए यूनियन बी किससे इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी से इक्वल है, गिवन है। अच्छा, एक्स एक एलिमेंट है, अगर इंटर यहाँ पर है, एक्स एक एलिमेंट यहाँ पर है इंटरसेक्शन में, तो एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी होगा, विच इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। गलत है ना, ट्रू है, बोलिए। अगर एक्स एक एलिमेंट इस इंटरसेक्शन में है तो वो एक्स ए में भी है और क्या, बी में भी है। यस और नॉट B बोलो। में भी. ठीक है, एक्स अगर एक एलिमेंट Yes, ए sir. इंटरसेक्शन बी में है तो एलिमेंट ए में भी है और क्या, बी में है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए में B शुरू में. किए थे बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू ए में शुरू किए थे, एक्स बिलोंग्स टू बी में पहुंच गए तो क्या हुआ,
योर ए सबसेट क्या हो गया? A सबसेट क्या? बी हो गया। subset B. ठीक है। अगेन अगेन इसका उल्टा लिख देना और कुछ नहीं है। लेट y बिलोंग्स टू क्या? Y with मिले उसका B. उल्टा लिख देना और कुछ नहीं, देख के लिख देना। अगर y अगर b में है तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b होगा। अगर y एक एलिमेंट, ये जरूरी नहीं है कि वो रहेगा। अब b तो इधर, y इधर भी रह सकता है। ये यहाँ पर ऐसा मत लिखिए, ऐसा उल्टा तो गलत होगा। अगर y एक एलिमेंट b में है, कि अगर वो जरूरी नहीं कि यहाँ पर वो ये, लेकिन y बिलोंग्स टू a यूनियन हो सकता है। ये सब Yes. यहाँ पर तुम उल्टा लिख दो तो गलत हो जाएगा आगे। तो लेट y बिलोंग्स टू क्या? b। ठीक है। तो y A बिलोंग्स टू union b। ओके। तो तुम्हारा y बिलोंग्स टू जब b है तो ये यूनियन में रहेगा कि नहीं? अच्छा। नेक्स्ट बार क्या कीजिए, y yes. बिलोंग्स टू क्या लिखिए? a इंटरसेक्शन b, क्योंकि गिवन है क्या? a इंटरसेक्शन b इक्वल क्या? b A इंटरसेक्शन। union B. ओके। अच्छा, तो तुम्हारा अभी क्या कीजिए, तो y बिलोंग्स टू b था। ओके, देन ये तुम्हारा लिख सकते हो y बिलोंग्स टू a एंड सर वो वाला तो यूनियन होगा ना सर, आपने ए इंटरसेक्शन भी लिखा कौन सा वाला? गिवन में। अच्छा, यहाँ पर वो गिवन था, गिवन है ना। क्या a यूनियन b किससे इक्वल है? A union B. Sir, इक्वल। A union B equal to A intersection. तो मैं यहाँ सर पर आपने ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कर दिया है। कहाँ पर Yes. कहाँ पर कहाँ सर पर? ये वाला Given में गिवन में given में sir second में a इंटरसेक्शन यस b सर इक्वल, second सर a यूनियन b इक्वल given टू, a यूनियन b इक्वल टू क्या? b यस इंटरसेक्शन। सर। ओके। तो अच्छा, तो a यूनियन b है तो इसको लिख दिया, तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू क्या? b। ओके। तो y बिलोंग्स टू b में था, y बिलोंग्स टू a में पहुंच गए, इतना ही वो लिख दो। y बिलोंग्स टू, अगर ये तुम्हारे इसमें है तो y भी a में होगा। ओके। ओके। तो y बिलोंग्स टू b में था, y बिलोंग्स टू a में पहुंच गए, तो क्या हो गया? b सबसेट ऑफ क्या हो गया? a। A. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, Equal फ्रॉम to B. इक्वेशन 1 एंड 2 फिर a इक्वल टू b होगा। ठीक है। ठीक है, देखो तुम्हारा ये इसका प्रूफ भी तुम्हारा यहाँ पर है प्रूफ में। ओके, तो वही वही क्या है तुम्हारा प्रूफ। ओके, चलो। क्या क्या बोल रहा है कि एक तो एलिमेंट क्या बिलोंग्स टू ए है, तो वो यूनियन में भी होगा। ए यूनियन बी हो तो तुम्हारा वो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में हो तो ये ए सबसेट बी हुआ। सिमिलरली बी बिलोंग्स टू बी है तो बी इसमें भी रहा, तो ये है, तो तुम्हारा ये, तो ठीक है, ए सबसेट बी और बी सबसेट है, देन ए इक्वल टू बी है। ठीक है। और ये वाला किए थे ऑलरेडी, अगर बोलोगे तो मैं तुम्हें फिर से बाद में फिर से इसको कल नेक्स्ट क्लास पर रिवीजन करूँगा। जितना सब प्रूव एग्जाम में एक आएगा, तुम लोग का डिफिकल्टी प्रूव ये होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और एक प्रूव में चलेंगे, और इसके बाद जाके बच्चों ये, नहीं तो देखते हैं, पढ़ा देते हैं नेक्स्ट क्लास थोड़ा ये कार्टेशियन। स्कूल में क्या पढ़ा रहे अभी बच्चे लोग? स्कूल में क्या पढ़ा रहे? सर सेट सी पढ़ा रहे हैं सर, आज वेन डायग्राम खत्म किया। अच्छा, ठीक। मैं नेक्स्ट क्लास कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसका प्रूफ बाद में फिर से आऊँगा। तुम लोग का कल सुबह क्लास होगा, शाम को टेस्ट दिया जाएगा, मैं भेज दूंगा तुम्हें व्हाट्सएप पे। ज़्यादा नहीं, 20 बार का टेस्ट करेंगे और उसको हो कल गया। सुबह 6 बजे। हाँ, सुबह नहीं नहीं, कल 6 से 7 तो तुम्हारा केमिस्ट्री रहता है। क्या सार क्या ऑर्गेनिक मिला के सभी को पढ़ा रहे हैं अभी। यस सर। और 7 से 8 मेरा मैथ रहेगा। ठीक है बच्चों, आज इतना रहने दो, मेरा उधर क्लासेस बच्चे लोग वेट कर रहे हैं। क्यों सर? ओके, हैव अ गुड डे।